कल के वीडियो में अपन ने लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण सीखा था। आज के इस वीडियो में अपन लेंस समीकरण को डेराइव करेंगे। लेंस से आवर्धन सूत्र किस प्रकार से प्राप्त होता है वो देखेंगे और इसके बाद में लेंस क्षमता का जिक्र भी इस वीडियो में किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन लेंस समीकरण प्राप्त करते हैं। जैसा कि कल अपन ने पढ़ा कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस से अपन ने कुल 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करके देखा था। तो 5 स्थितियों में हमें वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब प्राप्त हुए थे और अंतिम स्थिति जिसका उपयोग अपन सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, यानी उससे मिलने वाला प्रतिबिंब हमें आभासी और सीधा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर अपन उत्तल लेंस का उपयोग करके लेंस समीकरण प्राप्त कर रहे हैं। तो अपना टॉपिक है लेंस समीकरण। इसको अपन लेंस के लिए यूं भी कह सकते हैं कि ये यू वी व एफ में संबंध भी कहलाता है। तो देखो यहां पर अपन एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए सबसे पहले अपन एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। यहां प्रकाशिक केंद्र O होता है। लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं, इस सतह नंबर 1 और ये सतह नंबर 2। तो इन दोनों के दो दो वक्रता केंद्र और दो दो ही फोकस बिंदु होते हैं। फोकस बिंदु F1 और इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर C1। इसका फोकस बिंदु F2 और यहाँ वक्रता केंद्र है C2। अब देखो सबसे पहले अपन एक बिंब लेते हैं। बिंब की स्थिति आप कहीं पर भी ले सकते हो, C2 से इधर ले सकते हो, C2 और F2 के बीच में ले सकते हो। तो मान लीजिए मैंने C2 और F2 के मध्य में एक बिंब ले लिया AB और मुझे बिंब AB का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब तैयार करना है। तो कल अपन ने रूल पढ़े हैं। प्रतिबिंब बनाने का पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो लेंस अपवर्तित करके इसको फोकस बिंदु से होकर गुजार देगा। जैसा कि ये फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है इस प्रकार से। दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजारे तो आपको रूल मालूम है कि ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण है वो बिना विचलन के सीधी आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अपन ऑप्टिकल सेंटर से पास करें तो ऑप्टिकल सेंटर वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी आगे बढ़ जाएगी और इस प्रकार से यहाँ इन दोनों किरणों के कटान बिंदु पर आपका प्रतिबिंब A डैश B डैश का निर्माण होता है। अब अपन लेंस समीकरण डेराइव करने जा रहे हैं। तो लेंस समीकरण एक्चुअल में बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में संबंध होता है। तो ये तीनों दूरियां अपने किरण चित्र में दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर तीनों दूरियों को अपन दर्शा देते हैं। तो यहाँ बिंब था, बिंब और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को बिंब दूरी U कहेंगे। प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को अपन V प्रतिबिंब दूरी नाम देंगे। फोकस बिंदु ये काम में आ रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, फोकस दूरी F। तो डायग्राम अपन कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपन नामकरण और कर देते हैं। यहाँ मैं बिंदु M डाल देता हूँ। अब देखो
कल भी अपन ने डेरिवेशन के अंदर चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया था। तो सबसे पहले अपन चिन्ह परिपाटी से u, v और f के मान चिन्ह सहित रखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि सभी दूरियों का निर्धारण लेंस में प्रकाशीय केंद्र O से किया जाए। तो अपन प्रकाशीय केंद्र O से बिंब दूरी का निर्धारण करने के लिए बाईं ओर चलेंगे, जबकि इसमें आपतन हो रहा है बाएं से दाएं ओर। इसका मतलब अपन आपतन के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो AO डिस्टेंस है ये -u होगी। फिर इसके बाद में फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी के लिए मुझे प्रकाशीय केंद्र से उस फोकस बिंदु तक जाना होगा। इसका मतलब अपन आपतन की दिशा में जा रहे हैं। तो OF1 का मान यहां पर +f होगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। फिर प्रतिबिंब AD BD यहां बन रहा है। इसका मतलब अपन O से AD तक चलकर जाएंगे। तो OAD ये मान भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। धनात्मक आने के पीछे कारण मैंने आपको बता दिया कि प्रतिबिंब दूरी निर्धारित करने के लिए हमें आपतन की दिशा में चलना पड़ रहा है। तो चिन्ह परिपाटी की सहायता से अपन ने तीनों के चिन्ह निर्धारित कर लिए। आगे अपन इनको काम में लेने वाले हैं। अब देखो, जैसे कि अपन ने दर्पण समीकरण में भी त्रिभुजों की समरूपता लागू करके 2 रिजल्ट प्राप्त किए थे, सेम उसी तरह से अपन यहाँ पर भी कोई 2 त्रिभुज जो समरूप होंगे लेकर के उनसे 2 अलग अलग समीकरण प्राप्त करेंगे और उन समीकरणों का उपयोग करके फाइनल रिजल्ट पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 ऐसे त्रिभुज नजर आ रहे होंगे जो आपस में समरूप सिद्ध हो सकते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखने से मालूम चल रहा है कि एक त्रिभुज है ABO और दूसरा त्रिभुज है ADBDO। इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण आपस में सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर होंगे। साथ में कोण A 90 डिग्री है और यहां पर कोण AD भी कितना है, 90 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुजों में 2 कोण बराबर हो गए। तो अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज ABO समरूप है त्रिभुज ADBDO के। और 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो अपन उन दोनों त्रिभुजों की समरूपता का प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। और समरूपता का प्रतिबंध कल मैंने आपको बताया था कि उन त्रिभुजों की आनुपातिक भुजाएं समान होती हैं। तो अप्लाई कर दो यहाँ पर। समकोण त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ADBDO में, इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो कोण AOB बराबर है कोण ADOBD के, और ये बराबर है शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा कोण देखो कौन सा बराबर है, कोण BAO बराबर है कोण ADOBD, सॉरी BADO, और बराबर में है 90 डिग्री। इसका मतलब यहां पर 2 कोण बराबर होते हैं तो अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज ABO समरूप है त्रिभुज ADBDO के। और जब ये त्रिभुज आपस में समरूप है तो समरूपता का प्रतिबंध लागू करेंगे तो ये हो गया AB बटा ADBD बराबर होना चाहिए, क्योंकि AB के संगत भुजा है ADBD और इसके बाद में AO के संगत है भुजा ADO। तो अपन कह सकते हैं कि AO के संगत है भुजा ADO।
अब यहाँ पर अपन आगे इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। ए बी बटा ए डीस बी डीस बराबर ए ओ। ए से लेकर ओ तक की दूरी अपने किरण चित्र में परिभाषित है, जिसको अपन यू कह रहे हैं, और चिन्ह परिपाटी में यू माइनस यू है। इसका मतलब मैं यहां पर लिखूंगा माइनस यू अपॉन एडेस ओ। तो एडेस से लेकर के ओ तक की दूरी जो v है, और चिन्ह परिपाटी से इसको यहां पर अपन क्या ले रहे हैं, धनात्मक, तो मैं यहां पर लिख दूंगा प्लस v। अब देखो ए बी अपॉन एडीएस बीडीएस का मान हमारे पास में आ गया माइनस यू बटा वी। इसको मैं यहां पर समीकरण नंबर डाल देता हूं 2। तो समीकरण 2 में हमारे पास में रिजल्ट आ गया है माइनस यू बटा वी। इस रिजल्ट को एक बार मैं यहां लिख लेता हूं, ए बी बटा एडीएस बीडीएस का मान प्राप्त हुआ मेरे पास में माइनस यू बटा वी। आगे इसको अपन काम में लेंगे। अब इसके बाद में अगले दो त्रिभुज और हैं इसमें जो समरूप सिद्ध हो सकते हैं। देखो यहां पर त्रिभुज एम ओ F1 और त्रिभुज एडीस बीडीस F1 ये आपस में समरूप हैं। देखो कैसे समरूप हैं, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से, और कोण O बराबर होगा कोण एडीस के, क्योंकि ये 90-90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है दो कोण बराबर होते ही अपन कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूं समकोण त्रिभुज एम ओ F1 तथा त्रिभुज एडीस बीडीस F1 में, इन दोनों समकोण त्रिभुजों में दो कोण देखो कौन से अपन बराबर करना चाह रहे हैं। कोण एडीस F1 बीडीस, एडीस F1 बीडीस बराबर है कोण एम F1 O, एम F1 O। और ये कौन से कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद में देखो एम ओ F1 कोण एम ओ F1 बराबर है कोण बी डेस ए डेस F1, और ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब दो कोण आपस में जब बराबर होते हैं तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज एम ओ F1 समरूप है त्रिभुज ए डेस बी डेस F1 के। और जब ये त्रिभुज समरूप है तो समरूपता का प्रतिबंध क्या कहता है कि एम ओ बटा, यानी इनके आनुपातिक भुजाएं एम ओ बटा एडीएस बीडीएस का मान बराबर होगा किसके, संगत भुजा। तो इसमें संगत भुजा होगी ओ F1 बटा एडीएस F1। अब देखो ये जो एम ओ दूरी है ये लगभग बराबर है किसके, ए बी के। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो एम ओ का मान है वो लगभग बराबर है किसके, ए बी के। तो अपन इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर दें, तो एम ओ को हटा करके अपन यहाँ पर कर रहे हैं ए बी। तो ए बी अपॉन ए डीस बी डीस बराबर ओ F1 बटा ए डीस F1। ओ F1, ओ से लेकर F1 फोकस दूरी F, फिर आ रहा है एडीस F1, एडीस F1। ये दूरी हमारे पास में परिभाषित नहीं है,
लेकिन इनको किन्हीं दो दूरियों के अंतर के बराबर अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन ए बी बटा ए डीस बी डीस बराबर ओ एफ वन बटा ए डीस एफ वन को मैं लिख सकता हूँ ए डीस ओ माइनस ओ एफ वन, ए डीस ओ माइनस ओ एफ वन। यानी इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी घटा दूंगा तो मेरे पास में ये दूरी बच जाएगी। अगली प्रक्रिया में देखो, ए बी बटा ए डीस बी डीस बराबर ओ एफ वन, डायग्राम में एफ नजर आ रही है तो प्लस एफ चिन्ह परिपाटी से बटा ए डीस ओ कंप्लीट वी है तो वी माइनस एफ। तो मेरे पास में मान आ गया ए बी बटा ए डीस बी डीस बराबर एफ अपॉन वी माइनस एफ। ये मेरे पास में समीकरण आ गई 3। अब आप समीकरण 2 और 3 को गौर से देखें। समीकरण 2 में है ए बी बटा ए डीस बी डीस बराबर माइनस यू बटा वी, और समीकरण 3 में है ए बी बटा ए डीस बी डीस बराबर एफ अपॉन वी माइनस एफ। तो इन दोनों समीकरणों की अपन तुलना करते हैं। तो तुलना करो, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तो तुलना करने पर मालूम चल रहा है कि इन समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं। तो अपन कहेंगे कि दाएं पक्ष में इनकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो माइनस यू बटा वी बराबर है एफ अपॉन वी माइनस एफ। आगे की प्रक्रिया देखो, इस समीकरण एल्जेब्रिक समीकरण है तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या आएगा, माइनस यू और इसके मल्टीपल में होगा v माइनस एफ इक्वल टू वी एफ। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अगली स्टेप बन जाएगी अपने पास में माइनस यू वी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू एफ बराबर वी एफ। अगली स्टेप में इस यू एफ को आप उधर भेज दो तो ये बन जाएगा माइनस यू वी बराबर वी एफ माइनस यू एफ। अगले स्टेप में आप यहाँ पर एफ कॉमन लीजिए, तो एफ कॉमन लेंगे तो इसको अपन कह सकते हैं माइनस यू वी बराबर अंदर बचेगा वी माइनस यू। आप एफ को इधर ले आओ, माइनस यू वी का उधर भाग दे दो, या फिर माइनस के चिन्ह को इधर रहने दो तो ये हो जाएगा माइनस 1/f बराबर v माइनस यू को आप डिवाइड कर दो u v से। तो u v से आप डिवाइड करोगे तो ये अपने पास में बन जाएगा माइनस 1/f बराबर, देखो v तो कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में आएगा 1/u, फिर यहां पर u कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1/v। अब अपन क्या करते हैं, इस माइनस 1/f को उधर भेजेंगे और इस वाले टर्म्स को आप इधर ले आओ तो हमारे पास में देखो अगली स्टेप ये बन जाएगी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसी को अपन कहते हैं लेंस समीकरण। इसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, लेंस समीकरण। यानी दर्पण समीकरण में यहाँ पर प्लस आता है लेकिन लेंस समीकरण में 1/v माइनस 1/u बराबर आता है 1/f। तो बच्चों अपन लेंस समीकरण डेराइव कर चुके हैं। अब इसके बाद में अपन लेंस का आवर्धन सूत्र प्राप्त करेंगे, जैसे कि अपन ने कल दर्पण का आवर्धन सूत्र भी प्राप्त किया था। तो सेम तरीका है इसका।
तो देखो अगला टॉपिक है अपना, इसी से संबंधित है, लेंस का आवर्धन सूत्र। जैसा कि अपन ने दर्पण में भी पढ़ा था। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक उत्तल लेंस लेते हैं और इस उत्तल लेंस से वही प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए सबसे पहले मैंने एक मुख्य अक्ष बनाई। यहाँ प्रकाशिक केंद्र O होता है, फोकस बिंदु F1, यहाँ पर फोकस बिंदु होता है F2, इधर वक्रता केंद्र C1 और यहाँ पर वक्रता केंद्र है C2। अपन क्या करते हैं, पुनः एक बिंब लेकर के उसका प्रतिबिंब तैयार करते हैं। वही बिंब ले लिया मैंने AB और इस बिंब AB का प्रतिबिंब तैयार करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के पैरेलल चल रही है, जाहिर सी बात है कि लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो मैंने इसको फोकस बिंदु से होकर गुजार दिया इस प्रकार से। दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है वो बिना विचलन के सीधी आगे जाएगी। इसका मतलब यहाँ इन दोनों किरणों के कटान बिंदु पर आपका इमेज एडीस बीडीस तैयार होगा। अब इसमें दूरियां आप दर्शा दो। बिंब दूरी ऑप्टिकल सेंटर और ए के बीच की होगी, जिसको मैं यू से लिखूंगा, और प्रतिबिंब दूरी V, यहां पर अपन दो दूरियां जो बिंब लंबाई के रूप में जानी जाती है, जिसको मैं H से लिखूंगा, और प्रतिबिंब लंबाई होती है यहाँ पर HD। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें तरीका सेम है पहले की जैसे। अपन दो ऐसे त्रिभुज लेंगे जो आपस में क्या होंगे, समरूप सिद्ध होंगे। तो पहले की भांति मैंने यहाँ पर दो त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ADS BDS O, ADS BDS O में। तो देखो यहाँ पर एक कोण तो इनका ये बराबर हो गया, शीर्ष अभिमुख कोण होने की वजह से जाहिर सी बात है अगला कोण कोण ए और एडेस ये भी 90-90 डिग्री के होने के कारण आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब अपन डायरेक्ट यहाँ पर ये बता सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ समरूप है त्रिभुज एडेस बीडेस ओ की, जैसा कि अपन पहले भी कर चुके हैं। और दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत आनुपातिक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन एडीस बीडीस बराबर ए बी की संगत एडीस बीडीस है और ए ओ की संगत है एडीस ओ। तो ए ओ बटा एडीस ओ। अब यहाँ पर जो हमारे पास की समीकरण आई है, अब इस समीकरण में जो जो मान दिए गए हैं उनको अपन चिन्ह परिपाटी सहित रखने वाले हैं। तो देखो AB और ADS BDS, AB अपनी बिंब लंबाई है और बिंब लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर होने के कारण H यहाँ पर क्या जाना चाहिए, धनात्मक। ADS BDS जो प्रतिबिंब लंबाई है और प्रतिबिंब लंबाई मुख्य अक्ष से नीचे आने की वजह से यहाँ पर H क्या जाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर अपन AB का मान प्लस H रखेंगे और ADS BDS को
बराबर ए ओ चित्र में देखने से हमें मालूम चल रहा है कि बिंब दूरी, और बिंब दूरी यहाँ पर नेगेटिव होगी क्योंकि आपतन के विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा इसके लिए, और प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर क्या होगी धनात्मक, तो मैं लिख देता हूँ माइनस u अपॉन प्लस v। अब देखो अगली प्रक्रिया में यहाँ पर ये आ गया h अपॉन h माइनस का बराबर u अपॉन v। ये माइनस और ये माइनस को हम दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दिया। इस समीकरण का अपन व्युत्क्रम ले लेते हैं। व्युत्क्रम को मैं इसलिए लेना चाह रहा हूं क्योंकि आपने सिंपल आवर्धन का फॉर्मूला ये पढ़ा था कि h डेश अपॉन h होता है, आपने h डेश नीचे आ रहा है तो हम समीकरण का क्या ले सकते हैं, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम लेंगे तो हम कह सकते हैं कि h डेश अपॉन h बराबर v अपॉन u। जब ये ऊपर जाएगा तो v भी ऊपर चला जाएगा, और h डेश अपॉन h को ही हम क्या कहते हैं, m, आवर्धन की परिभाषा से m बराबर हमारे पास में फॉर्मूला आ गया v बटा u। यहाँ साइड पे आप देख सकते हैं कि आवर्धन की परिभाषा से m बराबर होता है h डेश अपॉन h, उसी को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर m लिख दिया। तो ये है हमारे पास में आवर्धन सूत्र m बराबर v बटा u। इसको अपन लेंस समीकरण की सहायता से भी f के पदों में ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसका जो गणितीय तरीका है वो बताने जा रहा हूँ। लेंस आवर्धन के अन्य सूत्र, देखो अन्य सूत्र क्या क्या हो सकते हैं, आवर्धन के अन्य सूत्र। लेंस समीकरण आप अच्छी तरह जानते हैं, लेंस समीकरण होती है 1 बटा v माइनस 1 का u बराबर 1 बटा जो कि अभी हमने डेराइव किया। अब क्या करते हैं, v से दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं, आप v से भी कर सकते हैं और स्वतंत्र है u से भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार v से करके देख लेता हूं, v से दोनों तरफ है गुणा करें, दोनों तरफ अपन v से गुणा कर रहे हैं तो v बटा v माइनस v बटा u बराबर v बटा f। v से v कैंसिल, ये आ जाएगा 1 माइनस v बटा u बराबर v बटा f। अगले स्टेप में अपन क्या करते हैं, इस 1 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस v बटा u बराबर v बटा f माइनस 1। इस माइनस चिन्ह को रिमूव करने के लिए अपन दोनों तरफ या तो माइनस से गुणा कर दो या फिर यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेके इसको काट सकते हैं, तो v बटा u बराबर 1 माइनस v बटा f। अभी अभी अपने v बटा u को पढ़ा था m, इसका मतलब इसको मैं थोड़ा और आगे v बटा u बराबर, इसको सिंपल कर लेते हैं, f एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा f माइनस v, और इसको मैं लिख सकता हूं m बराबर f माइनस v बटा, ये वाला फॉर्मूला फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी के पदों में प्राप्त। इसके बाद में फोकस दूरी और बिंब दूरी के पदों में भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, वो देखो कैसे प्राप्त करेंगे। यहां तक सेम रहेगा लेंस समीकरण से, वही लेंस समीकरण, लेकिन इस बार अपन v से, इस बार अपन u से गुणा करेंगे, u से गुणा करेंगे तो देखो
से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा u बटा v माइनस u बटा u बराबर u बटा f। u से u कैंसिल तो ये हमारे पास बन जाएगा u बटा v माइनस 1 बराबर u बटा f। आप इससे 1 को उधर ट्रांसफर करो, इसको मैं लिख सकता हूँ u बटा v बराबर u बटा f माइनस 1। अगले स्टेप में थोड़ा सा इसको मैं सिंपल करता हूँ तो ये हो जाएगा u बटा v बराबर f एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में u माइनस f। अगले स्टेप में अपन व्युत्क्रम लेना चाह रहे हैं। व्युत्क्रम लेने का कारण मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आवर्तन का जो सूत्र होता है m बराबर होता है वो v बटा u होता है और ये हमारे पास में u बटा v आ रहा है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर व्युत्क्रम लेंगे। व्युत्क्रम लेने पर ये मिलेगा v बटा u बराबर ये भी f ऊपर चला जाएगा u माइनस f। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं इस v बटा u को लिख देते हैं m बराबर हो गया f अपॉन u माइनस ये है अपना आवर्तन का सूत्र फोकस दूरी और बिंदु दूरी के पदों में। तो अपने पास में आवर्तन के 3 सूत्र प्राप्त हो चुके हैं। एक बार इन तीनों सूत्रों को मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूँ। सबसे पहले अपने आवर्तन का सूत्र पढ़ा m बराबर v बटा u। फिर इसके बाद में अपने आवर्तन का सूत्र पढ़ा था f माइनस v अपॉन f। इसके बाद में हमारे पास में लास्ट फॉर्मूला ये आया f अपॉन u माइनस f। ये आवर्तन के 3